नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 देख पे आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और दान पर दान, सियासत का राग। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, विश्वास और भावनाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। जिस मंदिर के निर्माण के लिए देश भर से लोगों ने अपनी श्रद्धा के साथ दान दिया, उसी राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों ने अब एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। मामला अभी जांच के दायरे में है, लेकिन उससे पहले ही सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी को सीधे निशाने पर लेते हुए बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने भगवान के नाम पर जनता का विश्वास जीता, वही अब आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि अब ना इनको दान मिलेगा और ना वोट। उनका दावा है कि चंदे और चढ़ावे से जुड़े पूरे मामले की सच्चाई एक दिन जनता के सामने आएगी। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को राजनीतिक हमला बता रही है। पार्टी का कहना है कि मामला जांच के दायरे में है, कानून अपना काम कर रही है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष बिना जांच पूरी हुए राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और जनता की आस्था को चुनावी बहस का हिस्सा बना रहा है। अब सवाल सिर्फ कथित चोरी का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने राम मंदिर से जोड़ा है। सवाल यह भी है कि क्या आस्था के नाम पर राजनीति की जा रही है या फिर राजनीति के लिए आस्था को हथियार बनाया जा रहा है। क्या ये मामला केवल कानून और जांच का है या फिर इसके बहाने वोट बैंक की नई लड़ाई शुरू हो चुकी है? आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है, राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है और आस्था की असली लड़ाई आखिर किसके लिए लड़ी जा रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से राम मंदिर में ये चोरी की वारदात हुई, उसके बाद से मामला कितना आगे बढ़ रहा है और अब किस तरीके से चीजें जो है वो नजर आ रही है। चलिए, इसी पे मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करवा दूं। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। शौकत अली, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका भी टीवी 100 पे। और श्वेता दुबे, प्रवक्ता है बीजेपी की, बहुत स्वागत है मैम आपका टीवी 100 पे। सबसे पहले श्वेता जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, शुरुआत आपसे ही। चोरी हो चुकी है, इल्जाम काफी ज्यादा लग रहे हैं, आरोप भी है निष्पक्षता से जांच नहीं हो रही है, लेकिन जब चीजें एक के बाद एक करके कहीं नहीं आ रही है तो ऐसे में सवालिया निशान लगातार उठने लाजमी है और जो कि उठ भी रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि राम मंदिर जो है हम सब और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ बात होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है और यही हमारा मूल पक्ष है। और कहाँ कार्य नहीं हो रहा है, कौन सी कार्यवाही नहीं हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जब एसआईटी की जांच चल रही है, जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर करी गई है, उनको जेल भेजा गया है और उनको कुछ लोगों को उसमें रिमांड पर भी लिया गया है, तो कैसे फटाफट एक दिन में रिपोर्ट निकाल के श्री अखिलेश यादव जी को दे दी जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रोज उसी पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करना, कुछ ना कुछ बोलना, असल में विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है। तो प्रभु कृपा से या कहिए प्रभु श्री राम की कृपा से ऐसा कुछ घटित हो गया कि उनको एक मुद्दा मिल गया। और चढ़ावा जो चोरी हुआ है और प्रभु श्री राम के मंदिर में जो ये कृत्य हुआ है, ये अत्यंत घृणित है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी योगी सरकार उन दोषियों को पकड़ेगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। कब तक दोषियों को पकड़ेगी? और सवाल ये भी, श्वेता जी, सवाल ये भी उठ रही है कि जब इस्तीफा लगातार कहा जा रहा है दे दो, तो ये 2/3 बहुमत का क्या मामला सामने आया है? इस्तीफा मतलब इस्तीफा होता है मैम? देखिए, क्या इस्तीफा दे देने भर से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा? मतलब
पता क्या करना है कि चढ़ावा किसने चोरी करी, कि बिल्कुल। सिर्फ जो सो कॉल्ड लोग हैं, महासचिव और ये सब लोग हैं, उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत खुन्नस है। जिस तरह से राजनीति हो रही है उससे तो यही लग रहा है कि उनके खिलाफ कुछ व्यक्तिगत खुन्नस है, इसलिए उन्हीं को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। अरे इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है कि जब पूरा प्रकरण नहीं, एकदम व्यक्तिगत स्पष्ट होगा। खुन्नस क्यों होगी? वो घर की चौकीदारी थोड़ा कर रहे थे, वो राम मंदिर के ट्रस्ट के अधिकारी मैं थे। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं राजनीति बात कर हाँ, रही नहीं, हूँ। मैं व्यक्तिगत हाँ खुन्नस से मतलब उनसे व्यक्तिगत नहीं, वो जिस आते हैं आरएसएस से आते हैं, राष्ट्रीय हाँ, स्वयंसेवक संघ से आते हैं, उससे अच्छा, विपक्षी पार्टियां बहुत चिढ़ती हैं और गाय बगाए उसको ठीक है, निशाना चलिए जवाब बनाती ले लेते रहती हैं, हैं। बिना देरी के जवाब ले लेते हैं। शौकत अली जी, खुन्नस है क्या? सर मैंने आपके देखिए, मुझे पता नहीं हमारे कितनी कानून की जानकारी है और कितनी कानून की जानकारी नहीं। देखिए, सबसे ये बताइए, जब किसी पे एफआईआर होती है, खासकर मैं चोरी की एफआईआर हो, पुलिस अरेस्ट करती है, उसको जेल भेजती है, उसके बाद पुलिस का क्या काम होता है वो शायद मेरी बहन को जानकारी नहीं। फिर उसके बाद पुलिस क्या करती है, रिमांड के लिए। एक मिनट सर रुकिएगा, माफ कीजिएगा, ये बैकग्राउंड से आवाज आ रही है किसी के, चेक कीजिए पीसीआर। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, किसी के बैकग्राउंड से, मैम माफ कीजिए, अभी एक मिनट रुकिए, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ठीक है, नहीं लिया जाता है, लेकिन लिया गया नहीं है, यही पूछना चाहता लिया था। गया, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। जानकारी दुरुस्त करने के बाद ही चर्चा में आते हैं, हम बेवजह की बात नहीं करते, इसलिए कहा ठीक है, बात रखिए। शौकत अली जी बात रखिए, शौकत जी शांत हो जाए, एक मिनट, मैंने आपको वक्त दिया। शौकत अली जी बात जब रखिए। बात ही गलत है तो फिर मैं उसको मैं क्या आप दोष दूं? नहीं, बीच में मत बोलिए मैम, मैं आपको समय दूंगी, पूरा समय दूंगी। परेशान हो जाएंगे, इसलिए उस पर रहने दीजिए आप उस चर्चा में, क्योंकि आपको कानून की जानकारी नहीं। हमारी बात सुन ली, कह दिया रिमांड ली जाती है, हमारी बात सुनने के बाद आपको पता चला अच्छा रिमांड भी ली जाती है, रिमांड के बाद क्या करना होता है शायद वो आपको जानकारी नहीं तो एक मिनट, ठीक है शौकत अली जी, सुनिए, इनको ये भी जानकारी नहीं होगी कितने दिन में चार्जशीट, और ये मुलजिम है या मुजरिम, इसका भी इनको फर्क नहीं पता होगा। देखिए, बहुत सारी मेरी जानकारी का टेस्ट लेने बैठे हैं या राम मंदिर मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं? ऐसे तो बहुत चीजें ऐसे भी होंगी जिनको आपको जानकारी नहीं होगी और मुझे ज्यादा होगी। होने वाली बहन को बिठा लिया आपने, फिर तुरंत धैर्य खो देंगे, एकदम धैर्य में रहिए। आप तो लीजिए, ये आप जानकारी नहीं है ना, इसलिए आपकी जानकारी बढ़ा रहे हैं और ये आप दिखा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, ठीक, हम आपको चिढ़ाएंगे नहीं, मालूम है मैं आपको कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि कानून के दायरे में आप कह रही थी रह के काम करेंगे, तुरंत नहीं कर देंगे, तो उसी कानून के दायरे में रह के मैं पूछ रहा हूँ कि रिमांड अभी तक क्यों नहीं मांगी, कितनी बार रिमांड मांगी गई? सुन लीजिए, रिमांड आज तक नहीं मांगी गई। आप ये कहेंगे नहीं एसआईटी का गठन हो गया, आपको जानकारी है कि 2021 में भी एसआईटी का गठन हुआ था, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, आपको जानकारी है इसकी? कोई जानकारी नहीं। तो जब कानून की जानकारी ना हो तो बेवजह कानून पे चर्चा ना करें। आपका काम है सियासत करना, और आप इनको बचाने के लिए सियासत कर रहे हैं, पूरा देश देख। किसको बचाने के लिए सियासत हो रही है? किसको बचाने के लिए शौकत जी? जो बड़ी मछलियां हैं, हाँ, उनको कौन है? चंपत राय जैसे लोगों को बचाने के लिए पूरे देश के नेता लग गए, खुद देश के प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल, उनको बचाने के। ये मैं हवा में ही नहीं कह रहा हूँ। अभी विपक्ष के एक नेता अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया कि आईबी ने 12 बार रिपोर्ट दी थी, आप सो रहे थे क्या? तो राम मंदिर बात करते हैं, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। तो पीएम मोदी क्यों इसमें शामिल होंगे? प्रधानमंत्री क्या राम मंदिर से चोरी करके पीएम कोष में जाता था क्या पैसा? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब पुलिस अपना काम ना करे, एसआईटी के लोग अपना काम ना करें, तो हम सब किस पे करें? मतलब सब काम नहीं करे, ये सिर्फ दिखावा है, ये कहना चाहते हैं दिखावा है। उनकी कलम को कौन पकड़ रहा, कौन रोक रहा? रिमांड ना मांगना इस बात का साक्ष्य है कि कहीं ना कहीं इनको रोका जा रहा। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पे कहा था कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर 15 दिन उनको और क्यों समय दिया गया भाई? 15 की जगह वो 30 हो गया है। इस बात के लिए समय दिया गया, इसी बात के लिए कि आप जाइए लीपा पोती कर दीजिए, या कोई और नया षड्यंत्र करिए, किसी और को फंसा दीजिए, लेकिन कुछ लोगों को बचा लीजिए। ये षड्यंत्र इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों को बचाया जाता और छोटों को दबाया जाता। बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है कि 15 दिन का वक्त दिया गया तो 30 दिन और क्यों दिया गया? ठीक है, मैं आऊंगी श्वेता जी आपके पास इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन हमारे साथ निरंजन पौदार भी लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और ऐसे में सर ये जो आरोप लग रहे हैं कि एसआईटी दिखावा है, यहाँ पर बड़ी मछलियां भी इसमें फंसी हुई, छोटी मछलियों को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये सही आरोप है? और नहीं है तो किस नजरिए से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? अनम्यूट करके बात रखिएगा सर, आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ,
देखिए स्वीटी जी, आरोप सही है, आरोप गलत है। मैं इस चीज को, इसके बारे में कोई भी निर्णय देने की क्षमता नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरी एक बहुत छोटी सी हैसियत है और मैं अपने विचार यहाँ पे कर सकता हूँ। बाकी आरोप सही है, चोर कौन है, कितने की चोरी हुई, ये सब चीजें मेरी जानकारी में नहीं है और बिना किसी पुख्ता जानकारी के लिए मैं कोई भी बकवास करने से बचने की कोशिश करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता हूँ तो मुझे एक चीज नजर आती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं। एक मिनट निरंजन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ मैं आपको, लेकिन बैकग्राउंड से आवाज आ रही है आपके, शायद मेरे को बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ शायद, या देख लीजिए जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, इससे डिस्टर्बेंस होती है। बात रखिए अब आप अपनी। तो मेरा ये मानना है कि जब आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर जो चंदा चोरी हुई है, तो इसके अंदर स्वीटी जी भारत और सनातनियों के साथ कोई पहली बार नहीं हुई, क्योंकि भारत का जो सनातनी और सनातनियों के जो धर्म स्थल है, मंदिर है, वो सदा से लूटे हैं। कभी गजनी ने लूटे, कभी गजनवी ने लूटे, कभी अंग्रेजों ने लूटे और कभी स्वदेशी सरकारों ने लूटे। यानी कि पिछले 75 वर्षों से जो स्वदेशी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं जो मंदिरों के जो चंदे हैं, मंदिरों का जो चढ़ावा है, उससे पता नहीं किन किन कामों में, किन किन माध्यमों में उनको लगाती है। तो ये भारत की जनता जानती है, क्योंकि भारत का और सनातन का एक सीधा सा फार्मूला है कि कोई भी चंदा यानी कि कोई भी दान देने के बाद में वो इस चीज को नहीं देखता कि उसको कोई राम वाला खाता है या उसको हराम वाला खाता है। वो ये कहता है मेरे हाथ से चला गया, उसके बाद में उस पैसे के लिए राम जाने। और रही बात चंदा चोरी की, तो निश्चित रूप से देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, हम सनातनियों को तो आदत है इस बात की कि हमारे साथ जिस तरीके से छल होते आए, एक छल और हमने आज देखा है। लेकिन इसके अंदर ताजुब तब होता है कि आज हंसी इस बात की आती है स्वीटी जी कि जिन लोगों ने अभी तक पाव पता से राम मंदिर में नहीं चढ़ाए, अभी तक जाकर के राम मंदिर की सीढ़ियों पे मत्था नहीं टेका, उनको आज सबसे ज्यादा इस चीज की पीड़ा हो रही है और वो सबसे ज्यादा हायतोबा मचा रहे हैं। ये चीज देखकर के बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस निरंजन पोदार ने वहां 51,000 का चेक दे रखा है, वो निरंजन पोदार इतना कोई व्यथित जरूर है लेकिन इतना मुखर नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने चवन्नी नहीं दी वो आज कह रहे ऐसा कैसे वैसा कैसे, पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं एक चीज बताऊं, देखिए इस मुद्दे को लेकर के जितनी राजनीति होगी, मेरा ऐसा मानना है कि वो राजनीति की सारी बाउंस बैक करेगी और वो राजनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर विपक्ष के लिए उल्टा नासूर साबित होगी। विपक्ष उस पिच पे खेलने के प्रयास कर रहा है जो पिच कभी उसकी रही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोदा, जो रणनीतिकार है, उनको इस चीज को पता है कि कौन सी चीज कब निकाल करके लानी है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात कही थी कि चलिए मथुरा का भी प्लान बनाइए, तो उस दिन आपने देखा होगा कि अखिलेश जी, अब तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनको सांप सूंघ गया था। और अगर कल को योगी आदित्यनाथ जी ये बात कह देते हैं कि मथुरा और काशी आइए अखिलेश जी, हम यहाँ पे मंदिर बनाए और उसका मैनेजमेंट आप संभालिए, क्या बोलेंगे अखिलेश जी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पे हिंदुत्व की बात आती है, जहां पे ध्रुवीकरण की बात आती है, वहां पे अगर विपक्ष उस पिच पे खेलना जाएगा, मेरे हिसाब से नॉकआउट होकर के आएगा, हार करके आएगा। और उसके बाद में विपक्ष ने आजकल एक एजेंडा और पकड़ लिया, वोट चोरी हो गई, चुनाव चोरी हो गया, फलाना चोरी, यानी कि कुल मिलाकर इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आऊंगी शौकत जी मैं आपके पास, ठीक है श्वेता जी, लेकिन सवाल जो ये भी उठ रहे हैं कि 15 दिन का मोहलत दिया गया था, खुद मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी 15 दिनों में हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। 15 दिन नहीं हुए क्या? देखिए, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जब इतना बड़ा राम मंदिर ट्रस्ट है, करोड़ों रुपए का उसमें दान और वो चोरी हुआ है, तो उसकी जांच भी तो टाइम लगेगा। इसका अब 15 दिन कह दिया तो विपक्ष ने जवान पकड़ ली कि 15 दिन तो 15, जब 12:0 होंगे उस समय तुरंत फट से रिपोर्ट दे देंगे। ये दूसरों के ऊपर इतना प्रश्न उठाते हैं, गोमती रिवर फ्रंट भूल गए क्या ये? और जो भाई साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, ये तो राम मंदिर के विपक्ष में थे, ये तो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। राम कार सेवकों पे तो आपने गोलियां चलाई थी, और जिनका भी आपने बड़ा उदाहरण दिया विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल, उनकी तो नानी ने कहा था बेटा वहां शौचालय बनवा दो।
अब वो राम राम बोल रहे हैं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं संविधान से ऊपर प्रभु श्री राम है। आप लोग के काया पलट के लिए जो ये पलट गई है उसके लिए मैं प्रभु श्री राम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने थोड़े से चढ़ावे को अपने कुछ भक्तों ने चुरा लिया, लेकिन उससे बहुत सारे लोगों का जो अंदर का चेहरा था वो सामने दिखाई पड़ गया। जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि जिन्होंने चवन्नी नहीं चढ़ाई चढ़ावे में, वो चढ़ावे का हिसाब पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि नित्य नए प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। जब एसआईटी की जांच चल रही है, जब रिपोर्ट आएगी, पूरा से आपको किसी चीज पे विश्वास ही नहीं है, आपको एसआईटी पे विश्वास नहीं, आपको उत्तर प्रदेश सरकार पे विश्वास नहीं, आपको माननीय योगी जी पे विश्वास नहीं, आप संविधान की बात करते हैं। भाई ये संवैधानिक देश है तो यहाँ सब काम संविधान के अनुरूप ही तो चलेगा कि आप मांगेंगे रात में तो सुबह आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। आपको विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, आपके विश्वास से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हम लोगों को जनता के सामने उन लोगों को लाना है जिन्होंने चढ़ावे में हेराफेरी की है। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रही हूँ कि जो भी इसमें दोषी है उनको कड़ी सजा मिलेगी, और जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं बुलडोजर चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना बिना किसी ठोस जांच और रिपोर्ट के कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी हुई। ठीक है शौकत जी, निरंजन जी और श्वेता जी की बातों का जवाब दीजिए। अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा। कुछ भाई हमारे इस तरह की बातें कर रहे हैं जो संविधान के दायरे में कहीं जो है फिट नहीं बैठती। एक भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने चंदा ही नहीं दिया उनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, जिन लोगों ने कुछ किया ही नहीं मंदिर के लिए उनको भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं। तो भाई आप एक काम कीजिए ना, आप हम लोगों ने तो आवाज उठाया कि चोरी हुई, तब ये पता चला कि चोरी हुई। समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई कि चोरी हुई, तब आपको जानकारी। तो आप सरकार से सवाल कहिए कि भैया कोई एफआईआर मत करिए, कोई एसआईटी गार्ड में, हमारा पैसा था, मंदिर हमारा, सब कुछ हमारा, क्यों आप जांच करवा रहे हो? सरकार से ये बात कहिए। सरकार आपकी तो नहीं है भाई, सरकार तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप उनसे कहिए कि भैया कोई जांच नहीं की, कोई पैसा हमारा था, हो गया, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम कोई एफआईआर भी नहीं चाहते, कोई एसआईटी नहीं। पैसा इनका कैसे था? पैसा इनका कैसे था? पैसा जनता का था। सुन लीजिए पूरी बात नहीं, पूरी बात नहीं भाई। सती जी, इस तरह के बचकाने जब बयान होते हैं तो बड़ी हंसी आती है, गैर संवैधानिक जब बयान होते हैं तो बड़ी हंसी आती है। एक भाजपा के बहुत बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ना जाने मेरा क्या क्या बर्बाद होगा, मैं ठीक से रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। इतने बड़े नेता, देश के विख्यात नेताओं में गिने जाते हैं वो भी, लेकिन उन्होंने बयान देने से मना कर दिया कि हम मंदिर पे कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। चलिए वो तो नेता थे इसलिए वो बोल रहे होंगे कि भाई बयान देंगे हमारा नुकसान हो जाएगा। एक बहुत बड़े कथावाचक देश दुनिया में जाने जाते हैं, उन्होंने भी कहा हम बोलेंगे तो बचेंगे नहीं, जान ले ली जाएगी हमारी। जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो बता दो, इस तरह के बचकाने बयान अच्छे नहीं लगते हैं, गैर संवैधानिक बयान अच्छे नहीं लगते हैं। देश संविधान से चलता है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये देश संविधान से चल रहा है, उसको चलने दीजिए। इस तरह के बयान, बचकाने बयान देके आपके घर में झगड़ा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, आप थाने क्यों जाते हैं? घर में ही निपटा लिया करिए, क्योंकि आपके कथनीय अनुसार तो थाने जाना ही नहीं चाहिए। भाई आपका मामला, आपके घर के मामला, आप कुछ भी हो, किसी की हत्या हो जाए तो हिंदू ने हिंदू की हत्या की है, उसको थाने में एफआईआर कराने की आवश्यकता नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो तो आपके कथनीय अनुसार वो तो भाई भाई का मामला है। भाई हिंदू हिंदू को मारे, इसमें थाने जाने की आवश्यकता है? भाई हम लोग संविधान चलते हैं, आपको संविधान से चलने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए इस तरह के जब गैर संवैधानिक बयान आदमी देता है, इस तरह की गैर संवैधानिक बचकानी बातें करता है, तो उसे समझना चाहिए कि देश संविधान से चलता है, ना कि आपकी बचकानी बातों से। जब देश संविधान से चलता है तो संविधान की बात आपको माननी पड़ेगी। चोरी का मुकदमा हुआ है, एफआईआर हुई है, जांच होगी, और जांच कैसे होगी उसको आप प्रभावित कर, जांच को रोकने का काम कर रहे हैं। कैसे जांच को रोकने का काम कर रहे हैं? आप नहीं चाहते जो देश में बड़े पैमाने पे, शौकत जी कैसे जांच को रोकने का काम कर रहे हैं बताइए जरा, श्वेता जी भी सुने। रिमांड पे ना लेना ये पहला है, ये पहली सीढ़ी है। आप कैसे जांच करेंगे साथी जी? भाई साहब आज का पेपर पढ़ा है आपने? पेपर पढ़ लीजिए, रिमांड पे लिया के कानून की बहुत जानकारी रखते हैं। रिमांड पे सब लिए जा रहे हैं। चंपत राय से, अनिल मिश्रा से भी कई घंटे बात हुई है। सर कहाँ रहते हैं? कुछ पता नहीं है लेकिन बोलना है, और हंसी और बात पे आ रही है क्योंकि वो पता है लोग बैठे हैं हमारे सामने चर्चा में। ठीक है, वो बचकाने हैं, आप तो बड़े हैं, वो बचकाने हैं, आप तो बड़े हैं। 3 चीजें बता दीजिए जो सही जांच के दिशा में नहीं जा रही आपको लग रहा है। 3 चीजें नहीं तो आप जज तो आप ही कर रहे हैं, जांच अधिकारी की तरह जज तो आप ही कर रहे हैं। मेरा अधिकार है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, तो चीजें भी आप ही बताएंगे। सुनिए, विपक्ष आईना दिखाता है ना सत्ता पक्ष को, विपक्षी आईना दिखाता है ना।
विपक्ष चाइना दिखा रहा, हम कहते रहे 2021 में एसआईटी का गठन हुआ था, रिपोर्ट बता दीजिए, ये छोड़ दीजिए, तो कुछ हुआ ही नहीं, चोरी कहाँ हुई है? तो करिए, मोर्चा खोलिए, सामने आइए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए। बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर है, मैं थोड़ा कुछ आपको और बताना चाहती हूँ। घटना नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, ये फर्जी तरीके से प्रोपेगेंडा विपक्ष तय कर रहा है। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे रहा हूँ। 2021 में जो घटना हुई थी उसकी एसआईटी जांच करे, रिपोर्ट क्या है उसकी, आज क्या स्थिति है? आपके बहराइच पे जो सालार गाजी का मजार है, 10 साल में उसके चढ़ावे का भी कोई हिसाब नहीं है, वो पता करिए। नहीं, लेकिन श्वेता जी, इल्जाम के बदले इल्जाम नहीं लगाया जाता, इल्जाम के बदले इल्जाम। ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास। निरंजन जी, जो आरोप ये शौकत जी के द्वारा लगाए जा रहे 2021 के, क्या ये सही है, ये मात्र अफवाहें हैं? निरंजन जी, आवाज मिल पा रही सर आपको? जो आरोप लगाए जा रहे हैं शौकत अली के द्वारा 2021 की एसआईटी रिपोर्ट मांग रही है, अफवाहें हैं या सच्चाई भी है इसमें? देखिए, ऐसा है स्वीटी जी, मेरा ये मानना है, राजनीतिक पार्टियां हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और वो सब सारी ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं। इसके अंदर क्या सही है क्या गलत है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा तो मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं कि मैं जिस विषय के ऊपर विशेषज्ञता रखता हूं, और वो ये है कि भाई राजनीतिक रूप से कौन पार्टी सही खेल रही है, कौन पार्टी गलत मुद्दा उठा रही है, मैं इन चीजों का विश्लेषण कर सकता हूं। और उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुद्दा जिस मुद्दे को लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी को या उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास, जो चोरी हुई है उस चोरी के अंदर उस उत्तर प्रदेश सरकार को शामिल करने का प्रयास कर रहा है, वो जनता को वो नैरेटिव चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। तो इस चीज के लिए आप अपने जो टीम है उसको समाज के बीच में भेजिए, उसको जनता के बीच में भेजिए। जनता इस चीज से तो आहत है कि राम मंदिर के अंदर जो घटना घटी है, वहां जो लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है वो बहुत गलत हुआ, लेकिन जनता के अंदर ये नैरेटिव नहीं चिपक पा रहा है कि इस घोटाले के अंदर सरकार के किसी व्यक्ति का इसमें सम्मिलित है या सरकार इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और लोगों के मन में आज भी ये भावना है कि योगी आदित्यनाथ जी जब तक सत्ता में है तब तक वो इस चीज को कहीं ना कहीं इसका दूध का दूध और पानी का पानी करके छोड़ेंगे। और मैं तो एक बात आपको भी पहले भी कही थी स्वीटी थी कि विपक्ष इस मुद्दे को मेरे हिसाब से जितना विपक्ष ने उठा दिया, अब वो जितना इसको ज्यादा उठाएगा विपक्ष कहीं ना कहीं अपना छिछालेतर करेगा। बात कानूनी, बात संविधान की। भैया, जब आप राजनीति करने आए हैं तो आप कभी आप संवैधानिक बात करना चालू कर देते हैं, कभी आप राजनीतिक हित और अहित के हिसाब से बात करना चालू कर देते हैं। मेरा ये मानना है राजनीतिक पार्टियां चाहे संविधान की बात उठाए, संवैधानिक बात उठाए, कानून व्यवस्था की बात उठाए, घोटाले की बात उठाए, भ्रष्टाचार की बात उठाए, चीजें सारी की सारी राजनीति के लिए होती है, राजनीति के द्वारा होती है, राजनीति से प्रेरित होती है। लेकिन तो आप कह रहे हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ पे लोग विश्वास करके बैठे हैं, तो सर ये अंधभक्ति तो होंगे जो विश्वास करके बैठे हैं, क्योंकि 15 दिन में रिजल्ट तो नहीं आया। और जो विश्वास, सुनिए, विश्वास करके ही राम मंदिर में वो चढ़ावा चढ़ाते थे। देखिए स्वीटी जी, कौन किसका अंधभक्त है, ये भी सामने वाले में गुणवत्ता होगी ना। मैं स्वीटी जी को कहूं, आप अपने 10 अंधभक्त पैदा करके दिखाइए, आप में है वो ताकत कि 10 लोग आपकी गलत चीज को भी सही ठहराने के लिए खड़े हो जाएं। तो कुछ ना कुछ तो सामने वाले में क्षमता होगी, उसके 1000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ उसके अंधभक्ति से इस प्रदेश के अंदर उन्होंने। ठीक है श्वेता जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इसका जवाब मैं शौकत अली जी से लेना चाहूंगी। तो जी, मैं बधाई दूंगा अपने मित्र को जिन्होंने कहा कि अंधभक्त पैदा कीजिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान लगा मुझसे अगर कोई कहेगा कि किसी गलत ऐसे व्यक्ति को जोड़िए कि जो आपकी गलत चीज को भी स्वीकार कर दे, तो मैं कभी नहीं करूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं परेशान ही सही, लेकिन क्षमता भी नहीं है भाई साहब। सब पैदा करना चाहते हैं, अंधभक्त सब पैदा करना चाहते हैं, सब हम बोलना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मन में मूर्ख, झूठ में सुखी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अंधभक्त नहीं पैदा करना चाहते हैं, शिक्षित नौजवान पैदा करना चाहते हैं जो देश की आवाज उठा सके, ऐसे नौजवान। हमारा मकसद ये नहीं कि अंधभक्त पैदा हो,
जो गलत को गलत ही न कह पाए, बिल्कुल। जिसकी ये सोच हो कि हम गलत को गलत ही न कह पाए, वो देश को कैसे बढ़ाने का काम आऊंगी करेंगे। जब ये निरंजन जी। मानसिकता आपके अंदर आ जाए कि हम अंधभक्त पैदा करेंगे, हम देश में सवाल पूछने वाले पैदा नहीं करेंगे, वही लोग शिक्षा छीनने का काम करते हैं, वही लोग अंधभक्त बनाते हैं। भेड़ चाल कुछ कहा आपने सभी? हाँ, भेड़ चाल बिल्कुल भेड़ चाल। ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भेड़ चाल को कोई सवाल ना पूछे, कोई मंदिर चोरी पे सवाल तो, ना पूछे। हाँ। इसीलिए इन्होंने कहा कि हमारे घर में चोरी हुई है, भाई आपने तो चंदा दिया नहीं, आप क्यों सवाल पूछे। ये अंधभक्ति का ही सवाल। इसीलिए मैंने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात, ये गैर संवैधानिक बात, संविधान को मानने वाले लोग इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। ठीक है श्वेता जी, ये बात गैर संवैधानिक है। जो संविधान को नहीं मानते, जो भक्त पैदा करना चाहते हैं, जो भेड़ चाल बनाना चाहते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं और जैसा भाई साहब कर भी रहे हैं। आऊंगी निरंजन जी, पहले श्वेता जी से ले लूं कमेंट। श्वेता जी, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप देख रही है कि राम मंदिर में निष्पक्षता के साथ हो रही है और भरोसा आप दिला सकती है? चलिए विपक्ष को मत दिलाई, लेकिन जनता को तो दिलाएंगी कि आपने जो पैसे चढ़ाए हैं वो पहले असुरक्षित थे लेकिन अब सुरक्षित है। कोई भरोसा, ऐसी चीजें जिससे जनता को लगे कि हाँ ये निष्पक्ष जांच चल रही है और आगे पूरी तरीके से वो भरोसा कर सकते हैं। देखिए, आज भी 70% जनता ये मान रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो एसआईटी गठित की है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चढ़ावे में बढ़ोतरी है। अगर जनता को विश्वास, जनता कहाँ प्रश्न उठा रही है? प्रश्न तो यही उठा रहे हैं परिवार आधारित पार्टी वाले, जो बहुत बड़ी जब चोरी का मामला सामने आया था तब जनता ने ना चंदा देना ही छोड़ दिया था। देखिए, चंदा जो है ना सरकार मांग रही है, ना राम मंदिर ट्रस्ट मांग रहा है, ना प्रभु श्री राम मांग रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, पूरी दुनिया को चलाने वाले, हम उनको चंद चांदी के भुजुंडी चढ़ा दें या हार चढ़ा दें या ईंट चढ़ा दें, उससे उनका कुछ नहीं है। ये हमारे मन का धन है कि हमने प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित कर दी। इसलिए, और सबसे बड़ी बात, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि एक हाथ से दान कर दे तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। हमारे यहाँ दान की ये परिपाटी है। ये भाई साहब, लेकिन जब दानी चोरी हो जाए ना तो मैम सवाल उठते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लास्ट कमेंट निरंजन जी, ठीक है, दान का प्रश्न पूछना, ठीक है, 10 सेकंड आखिरी की दान की परंपरा है। निरंजन तो जी, ये कहिए आपकी भक्त जो है नाराज जाएंगे, चढ़ावे चढ़ाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कम किया था जो संख्या थी उससे कम संख्या आ रही है। जबरदस्ती बोलने से नहीं होगा निरंजन जी। मैंने आपको मैम मैं आऊंगी आपके पास, लास्ट के 10 सेकंड है मेरे पास, वक्त खत्म हो चुका है। निरंजन जी फटाफट। देखिए स्वीटी जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज ये वो समय आ गया है कि भारत के जो सनातनियों के जो मंदिर का चढ़ावा है, वो ना सरकार उसके ऊपर कोई हाथ लगाए, ना कोई चोर उसके ऊपर हाथ लगाए। वो सनातनियों का पैसा सनातनियों के ऊपर और सनातनियों के लिए खर्च होना चाहिए, क्योंकि पिछले 80 वर्षों से उसी पैसे से आप देखेंगे हज यात्रा के अंदर सब्सिडी दी जाती थी, उसी पैसे से बिल्कुल। और खर्च करो या ना करो, लेकिन एटलीस्ट उसको सुरक्षित रहने दो, भगवान के चरणों में सुरक्षित रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्वेता दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। शौकत अली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसे में चढ़ावा चोरी का मामला अब लगातार तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग कई सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है और जांच कहां तक पहुंची है, दूध का दूध पानी का पानी कब होगा और क्या चंपत राय ट्रस्ट के पद से हटेंगे, 2/3 बहुमत में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, आने वाले दिनों में साफ तौर पे पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए चर्चाओं में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए TV 100।